नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में शिवसेना ने किया अनोखा प्रदर्शन, लोगों के वाहनों को साफ कर मांगे रुपए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर आने जाने वाले लोगों के कार की सफाई कर विरोध जताया। इसके एवज में लोगों से रुपए भी मांगे। शिवसेना का आरोप है कि स्थानीय युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर छलावा किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर ठीकरा फेंकते हुए कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं। यही कारण है कि डिग्री का प्लेट गले में टांग कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यदि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो आगे शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। ये प्रदर्शन एक सांकेतिक सरकार को ध्यान आकर्षण कराने के लिए कराया गया है और इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार ने जो अभी तक वादा किया कि हम आपको 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो आपने उस दिशा में काम कहाँ किया? जमीनी स्तर पर काम कहाँ हुआ? काम यही हुआ कि जिनके रोजगार थे वो रोजगार भी छीन गए और जो बेरोजगार थे वो तो और कहाँ चले गए, उनकी तो अब पूछिए ही मत। स्थिति ये निर्मित हो गई कि आज हर एक व्यक्ति परेशान है, किसी स्तर पर, किसी ना किसी स्तर पर वो परेशान है। स्थिति आप ये समझिए कि घर की गृहिणी जो है उसको अब अपना घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जो शुभचिंतक हैं, सरकार जो जिसकी भी हो, उनके जो शुभचिंतक हैं वो आज भी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार प्रसार में लगे हैं कि भैया तेल महंगा हो सकता है, ये महंगा हो सकता है, लेकिन देश में शांति है। तो क्या भाई आप ये बताइए, इसके पहले क्या हमारे देश में तालिबानी शासन लागू था कि हम लोग सब परेशान थे? तो आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करके आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, देश को नहीं बना सकते। तो अब स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ शिवसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आज हम सांकेतिक रूप से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो लोग बेरोजगार हैं, आपको उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी की तो ये आज सांकेतिक प्रदर्शन है, इसके बाद एक आक्रामक प्रदर्शन करेगी शिवसेना और उसकी सारी जवाबदारी यहाँ के स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर डायल 112 के वाहन में बच्चे का हुआ जन्म, प्रसूता की सहायता के लिए नहीं पहुंची संजीवनी। डायल 112 वाहन में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दरअसल बांगो थाना में मौजूद कोरबा 1 की टीम को शाम करीब 5 बजे सूचना मिली। मोरगा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम ठिर्रियामा में प्रसव के दर्द से कराहती महिला को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। मेडिकल इमरजेंसी की सूचना पर बांगो कोरबा 1 की टीम तत्काल रवाना होकर कॉलर के बताए हुए पते पर ग्राम ठिर्रियामा पहुंची। यहां कविता बाई को प्रसव पीड़ा हो रही थी। टीम द्वारा बिना देरी किए प्रसव पीड़िता महिला को आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र मोरगा में भर्ती कराने रवाना हुए। रास्ते में प्रसव पीड़ित महिला को पीड़ा होने से मितानिन द्वारा बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे मार्ग में मोरगा के पास ERV वाहन को रोककर महिला को रात के अंधेरे में ही वाहन के अंदर सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों को उप स्वास्थ्य केंद्र मोरगा ले जाकर भर्ती कराया गया। डायल 112 के आरक्षक महेंद्र कुमार चंद्रा व चालक संजय लकड़ा को इस तत्पर कार्रवाई के लिए परिवार द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में ACCL मानिकपुर द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोल इंडिया के सभी अनुषंगीय कंपनी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ACCL मानिकपुर में महाप्रबंधन NK सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह सहित ACCL स्टाफ और जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। महाप्रबंधक NK सिंह ने बताया कि पूरे कोल इंडिया में पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से वृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है। मानिकपुर क्षेत्र में लगभग 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। वार्ड पार्षद की पहल की प्रशंसा की। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से वृक्षारोपण का एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम है जो हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। ये भारत सरकार द्वारा और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक ये कार्यक्रम तय किया गया था। बहुत सक्सेसफुल वातावरण में यहाँ पे संपन्न हुआ और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे श्री शैलेंद्र सिंह पप्पी जी का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त यहाँ
हमारे बीच में गुजार के इस अभियान में 4 चांद लगाया। जो ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही फ्रेंडली बनाने के दिशा में एक बहुत अहम कदम जो है वो रखते हैं। और इसके तहत कुछ वृक्ष यहाँ लगाए गए इस प्रेमाइसेस में, और हमारे काफ़ी वृक्ष जो हैं वो स्कूल में, हमारे हॉस्पिटल में और विभिन्न सब एरिया में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये अभी चल रहा है। और करीब करीब 5000 सैपलिंग जो है ये यहाँ आजू बाजू जितने गांव उसमें वितरित किए जा रहे हैं, जिससे कि और भी आम सहभागिता बढ़े, जागरूकता बढ़े। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में केटरिंग ठेकेदार की हत्या से फैली सनसनी। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र के संजय नगर नहरपारा बस्ती निवासी राजा सोनी नामक एक युवक की उसके घर में खून से सनी लाश मिली। मृतक केटरिंग ठेकेदार था और किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। बताया जा रहा है बीती रात खाना खाने के बाद घर पर अकेला था। लाश मिलने की सूचना पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक शर्मा, सीएसपी योगेश साहू सहित पुलिस की टीम ने मौके पर जांच शुरू की। कमरे को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने अंधे कत्ल को सुलझाने में खोजी डॉग बागा की भी मदद लेकर सभी पहलुओं से मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर परिजनों का कहना है कि मृतक राजा केटरिंग का काम करता था, घर में अकेले रहता था। उन्हें पड़ोसी ने घटना की जानकारी दी। ये केटरिंग का काम करता ठेकेदारी। बताओ क्या घटना घटी, क्या जानकारी मिली आपको, कब मिली, कैसे मिली? मेरे को कुछ नहीं पता सर। मैं सवेरे नहाने बैठी थी तो मोहल्ले का एक आदमी जाके बोला कि तेरा बेटा कैसे ऐसे हो गया करके, तो मैं दौड़ के आई। अकेले ही रहता लड़के लोग के साथ, पता नहीं सर, मेरे को उतना नहीं मालूम। अकेले लड़के लोग साथ रहते थे, आना जाना करते थे। हाँ इन लोग रहते थे ना। इसका नाम राजा सोनी है सर, ये ठेकेदार है सर, वेटर का ठेकेदार है सर। सर हम लोग सुबह जब आए, हम लोग 7 बजे तो दरवाज़ा को खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोला हो। उसके बाद मैं चला गया बस स्टैंड में चाय पीने के लिए। उसके बाद आया एक पाजी, राजू पाजी है, वो भी देखा 15-20 मिनट खटखटाया तो खोला नहीं दरवाज़ा। जब पीछे के दरवाज़ा गया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद मेरे को फ़ोन किया तो मैं आया दौड़ते दौड़ते, तो देखा तो फिर उसको गला को कपड़ा बांध के उसको मार दिया। ब्लड पूरा मुंह में एकदम सुनाया हुआ सर। 4 में मैं था सर, बस। कितने समय तक सर मैं कल दिन भर था, दिन भर से लेकर रात को 9 बजे तक था मैं उसके पास। सूचना मिली थी ये संजय नगर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिस पर पुलिस द्वारा आके यहाँ तस्दीक किया गया। तो संजय सोनी नाम के एक व्यक्ति है 28 साल, उसकी यहाँ प्रथम दृष्टया हत्या होना प्रतीत हो रहा है। और ये जो है मूलतः केटरिंग का काम करता था। जांच में जो है गले पे और सर पे जो है चोट के निशान दिख रहे हैं और आगे विवेचना की जा रही है। फोरेंसिक की टीम बुलाई गई है और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से जो है विवेचना चालू कर दी गई है। नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है और फोरेंसिक टीम और साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से जो है आगे की विवेचना जारी है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नदी में बहाव के बीच फंसे 4 बच्चों को पुलिस ने सकुशल निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस की जाबाजी को सराहा। घटना मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के बोरा नदी में 4 बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे, जहां पर नदी में अचानक बहाव तेज हो जाने से चारों बच्चे अपने हौसले को कायम रखते हुए चट्टान को पकड़े हुए थे। जैसे ही इसकी खबर मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी सचिन सिंह को मिली, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, एसडीएम व रेस्क्यू टीम को दी। साथ ही बिना देर किए अपने दल के साथ मौके पर रवाना हुए। बिना किसी का इंतजार कर पुलिस टीम के जाबाज अधिकारी कर्मचारियों द्वारा एक सीढ़ीनुमा पुल बनाकर रस्सी की मदद से नदी के बहाव में फंसे 4 बच्चों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों व स्थानीय जनता द्वारा कोरिया पुलिस की तत्परता, जाबाजी की काफी सराहना की जा रही है। रेस्क्यू में सहायक उप निरीक्षक आर भगत, आरक्षक राकेश शर्मा, नगर सैनिक सुरेश रजक व अन्य कर्मचारी शामिल रहे। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर्स सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and
3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोल इंडिया के चेयरमैन का कोरबा दौरा, भू विस्थापितों ने चेयरमैन से मुलाकात कर नौकरी, मुआवजा और बसाहट की समस्या बताई। भू विस्थापित संघ ने कोल इंडिया चेयरमैन को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। अफसरों की मीटिंग के बाद ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने गेवरा हाउस में चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल से मुलाकात कर उनको अपनी समस्याएं बताई। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के दौरे को देखते हुए भू विस्थापित संगठन ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा था। प्रबंधन की ओर से बुधवार सुबह मुलाकात का समय दिया गया था। सुबह 10 बजे से ही भू विस्थापित गेवरा हाउस के बाहर पहुंच गए थे। दोपहर करीब 12 बजे चेयरमैन से मुलाकात हुई, जिसमें भू विस्थापितों ने लंबित रोजगार, मुआवजा व पुनर्वास को लेकर चर्चा की और मांग पत्र सौंपा।
गेवरा हाउस आज ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। चेयरमैन हमारे जो साहब आए हैं वो लोग तो जो हमारे 15 सूत्रीय जो मांग है वो लोग बारे से भी चर्चा हुई और भू विस्थापित के जो समस्या है, जो परेशानी है, उस बारे से भी हमारे जानकारी दें और सब हम लोग पूरा आश्वासन दे हैं कि हमारा काम पूर्ण रूप से जल्दी होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। दर्री थाना में संचालित नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अब नए हाईटेक कार्यालय में तब्दील हो गया है। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा अपराध और कानून व्यवस्था में कसावट लाने थाना चौकियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसी कड़ी में दर्री सीएसपी कार्यालय को हाईटेक बनाते हुए नए कक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय व्यवस्था के तहत पुराना थाना भवन में संचालित हो रहा था। सुविधा की कमी को देखते हुए दर्री सीएसपी खोमन लाल सिन्हा ने कार्यालय को हाईटेक करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नई जान डाल दी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन जिले का मॉडल हो सकता है। इससे पहले भी दर्री थाना की चर्चा जिले के साथ ही राज्य में हो चुकी है। यहाँ पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या फिर राज्य के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी दर्री थाने की प्रशंसा करते रहे हैं। दर्री सीएसपी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, आरआई संजय साहू, ट्रैफिक डीएसपी दर्री सीएसपी खोमन लाल सिन्हा, कटघोरा एसडीओपी ईश्वर त्रिवेदी, थाना प्रभारी राजेश जांगड़े सहित पुलिस स्टाफ मौजूद थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम के दर्री जोन क्षेत्र में सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली, साफ सफाई जैसी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भाजपा दर्री मंडल ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दर्री डैम के पास राजमाता सिंधिया चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन में भाजपा के पदाधिकारियों ने निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मांग जल्द पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के दर्री मंडल के इस 1 दिवसीय धरना में हमारे जो मुख्य मुद्दे थे वो थे सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता। आज के तारीख में आप देखेंगे तो पूरा कोरबा जिला की सड़कों की हालत जो है बद से बदहाल होती जा रही है। बिजली की समस्या जो है, जो इन्होंने कहा था बिजली बिल हाफ करेंगे, तो बिजली हाफ कर दिया है इन्होंने और बिजली बिल दुगना कर दिया है। पानी के बिल बढ़ा दिए गए हैं। स्वच्छता का नामो निशान कहीं पे नहीं है। नगर निगम के महापौर क्या कार्य कर रहे हैं इस कोरबा जिला में, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोगों से टैक्स बढ़ चढ़ करके वसूला जा रहा है। इतने पैसे होने के बावजूद भी ये कोई भी विकास का कार्य होता हुआ हमारे कोरबा जिला में नजर नहीं आ रहा है। आज जनता की आवाज सभी लोगों के इस नगर निगम के सामने रखी है और उनसे यह भी कहा है, एक चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द जो यह रोड, बिजली, पानी और स्वच्छता वाली जो समस्या आ रही है ये ठीक करें। नहीं करेंगे तो इससे और बड़ा और उग्र आंदोलन आगे खड़ा किया जाएगा। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी दर्री मंडल के तत्वाधान में जो कोरबा नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याएं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे साफ सफाई की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याओं को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। निश्चित तौर पर हम निगम प्रशासन से मांग करते हैं इन समस्याओं का निराकरण 1 महीना के अंदर करें। अगर 1 महीना के अंदर नहीं करते हैं तो आने वाला समय पर भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम भी करने की मजबूर होगा और जनता की सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जनता की मांग को पूरा करवाने का भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पूरा करेगी। आज आप सब देख रहे हैं पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, कमीशन खोरी का बोलबाला है और कमीशन खोरी के कारण आज गुणवत्ता विहीन काम भी होता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक रोड का भी आप ही लोग मीडिया में सब चला था, देखोगे रोड को छूने से उखड़ रहा था और लेके महापौर जी के दिखाने लगा है तो महापौर जी ने उल्टा उनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाया। इस तरह से
भ्रष्टाचार हम लोग भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे और निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ते रहेगी। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से चाचा भतीजे की मौत, मछली पकड़ने गए थे दोनों। 3 घटनाओं में 2 मौत के अलावा 8 साल का बच्चा और महिला झुलसे। कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 अलग अलग घटनाओं में चाचा भतीजा की मौत हो गई, वहीं महिला और 8 साल का बच्चा झुलस गए हैं। मरने वालों में 14 साल का बच्चा भी शामिल है। वह अपने चाचा के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था। महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर है। हादसा बांगो बाकी मोंगरा और सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। बाकी मोंगरा क्षेत्र के भद्रापारा निवासी राम सिंह धनवार अपने 14 साल के भतीजे गुरदेवा निवासी बैसाखों के साथ छठ घाट पर मछली पकड़ने गया था। दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश होने लगी। इससे पहले कि दोनों वहां से लौटते आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर बांगो क्षेत्र के लमना में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 साल का देवसाय घायल हो गया। वह अपने पिता के साथ घर की बाड़ी में ही बकरी चरा रहा था। बिजली गिरने से बच्चे का शरीर और चेहरा झुलस गया। सूचना मिलने पर 112 की टीम गांव के आसपास मौजूद हाथियों के झुंड को पार कर पहुंची और बेहोश बच्चे को उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। वहीं शहर के डीडीएम रोड पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तुलसी नगर निवासी राधाबाई गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। डीडीएम स्कूल में क्या चीज रही से बिजली गिरी से झटका लगी से। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनहर साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर राखी को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग वाटरप्रूफ लिफाफा उपलब्ध करा रहा है। कोरबा के मुख्य डाक अधीक्षक विजय दुबे ने बताया कि प्रधान डाकघर में राखी भेजने के लिए विशेष डिजाइनदार लिफाफे की बिक्री की जा रही है। ये लिफाफे वाटरप्रूफ और सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत भी हैं ताकि बारिश में इसे नुकसान न पहुंचे। डाक शुल्क के सहित इस लिफाफे की कीमत 10 रुपए है। उन्होंने बताया कि रंगीन होने की वजह से डाक छटाई में इन्हें अलग करने में आसानी होगी। इसके लिए कोरबा मुख्य डाकघर के बाहर अलग से राखी के लिए विशेष डाक पेटी भी लगाई गई है। ये इस बार जो है डाक विभाग की ओर से राखी के लिए स्पेशल कवर जो आया हुआ है ना, इसका 10 रुपया कास्ट है और ये वाटरप्रूफ लिफाफा है पूरा। और पिछले साल भी हमको अच्छा रिस्पांस मिला था, इसमें काफ़ी मात्रा में ये जो है राखी लिफाफा बिक्री हुआ था। और इस बार भी हमारे पास करीब 3500 राखी लिफाफे आए हैं और इसमें जो है पोस्टेज अलग से लगेगा, लेकिन इसमें आपका जो लिफाफा है सुरक्षित जाएगा और राखी का एक अलग से ही दाग जा रहा है। इसका मैं बताया ना कि राखी लिफाफा के लिए जैसे राखी डालने के लिए एक अलग से पीली पत्र पेटी हमारे यहाँ डाकघर के सामने लगा है, तो आप जो है उसमें राखी लिफाफा को अलग से डालिए, वो अलग से हम उसको क्लियरेंस करके जो है अलग से मैंने बैग में जा रहा है और वो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको वितरण किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। भाई बहन के अटूट रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन के लिए निगम द्वारा स्मृति उद्यान के पास पार्किंग एरिया में राखी बाजार लगाया गया है। लगभग 30 स्टॉलों के माध्यम से अलग अलग रंग और डिजाइन की राखी बिक रही हैं। हर वर्ष के अनुसार स्मृति उद्यान के बाद पार्किंग एरिया में सीमित संख्या में 25-30 के आसपास दुकानें रक्षाबंधन की लगती हैं, तो उनको व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे ही उनकी मांग आएगी, मांग के अनुसार वो अपना खुद व्यवस्थित करके लगा लेते हैं दुकान अस्थायी तौर पर। रक्षाबंधन के लिए 5-7 दिन के लिए दुकान लगाते हैं वो, तो उनका अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही MP नगर रोड सहित गली मोहल्ले में भी राखी का स्टॉल लगाया गया है। बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र खरीद रही हैं। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाइयों में राखी बांधकर उनके रक्षा की कामना करेंगी। यहाँ पर अभी राखियाँ जो है सभी प्रकार का है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का राखी है यहाँ पर, और बहुत लेटेस्ट डिजाइन में आया हुआ है इस बार राखी। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, राखी के डिजाइन देके सब ले जा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।